वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये यूथ कंपटीशन की बुक से और आज का टॉपिक है संज्ञा। मैंने वर्तनी शुद्धि करा दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 है संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक भी, भाववाचक, समूहवाचक, निजवाचक नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? निम्नलिखित क्रिया में सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो लिंग निर्धारण है जो शब्दों का संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन है जो ना सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं, अलंकार के लिए भी नहीं, विशेषण के लिए, संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं वचन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूपी SSC वनरक्षक पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञा शब्द में से पता करना कि कौन सा संज्ञा शब्द है इनमें से। तो नीला तो रंग होता है, तो ये संज्ञा नहीं है। पुराना, मोटा, ये संज्ञा नहीं है। गंगा है जो संज्ञा है। यहाँ पे 5 संज्ञाएं दी हैं। संज्ञा है जो 5 प्रकार की होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हुए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जो अगर नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक जैसे नदी है, अगर गंगा होता है तो व्यक्तिवाचक, और अगर नदी है तो नदी में बहुत सारी नदियाँ होती हैं, पर्वत है, देश है, महासागर, तो ये जातिवाचक। द्रव्यवाचक सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, इनको कहते हैं द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक भी कहते हैं। 4 है समूहवाचक। तो समूहवाचक में जहाँ पे समूह होता है वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, टीम वर्क, आयोग, पुलिस, सेना, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, पुलिस और सेना, परिवार आदि। भाववाचक संज्ञा मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया आदि, ये क्या है? भाववाचक। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो विशेषणों में संज्ञा को पहचानना, आसमानी विशेषण, पाश्चात्य भी विशेषण, नियमित भी विशेषण, अनुशासन है जो संज्ञा है। अगर अनुशासित हो जाता तो विशेषण हो जाता। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है तो संज्ञा नहीं है, इनमें भी संज्ञा नहीं है। वह है जो सर्वनाम होता है, वह क्या होता है? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं। तो बचा एक क्या है यहाँ पे? संज्ञा है। जैसे वह इनमें से राम को जानता है तो राम आ जाता है, श्याम आ जाता है तो वो संज्ञा हो जाता है। एक क्या है? संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो मीठा है जो भाववाचक संज्ञा होती है, मधुर भी, ये है जो भाववाचक शब्द। तो चातुर्य होता है, ये संज्ञा होती है, चातुर्य है संज्ञा। डी ऑप्शन इसका सही है। यूपीपीसीएल आरओ में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में पूछा गया था ये। और अभी हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाला भी है, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, उसमें हिंदी आएगी। वह यौवन से, तो यौवन क्या है ये बताना है। तो यौवन इसमें संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। इसकी व्याख्या दी गई हुई है। यौवन संज्ञा एक भाववाचक संज्ञा है और उसके ये एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं, मिठास, कालिमा, क्रोध। और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है जो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से होता है। तो लाल है विशेषण, उसको लालिमा बना दिया तो भाववाचक संज्ञा। अपना है सर्वनाम, तो अपनत्व हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण है जो जातिवाचक संज्ञा होती है उनसे सर्वनाम क्रिया विशेषण से होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो हरा है जो विशेषण हो गया, पतला भी हो गया, गहरा भी। तो सभा क्या हो गई? संज्ञा। और वो कैसी संज्ञा है? समूहवाचक, क्योंकि सभा में समूह होता है तो ये समूहवाचक हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही का उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो पानी है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, डी का हो गया थर्ड, ठीक है। और कुंज, जुलाई है जो महीना हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। अगर यहाँ पे महीना होता तो वो जातिवाचक हो जाता। और कुंज हो गया समूहवाचक, कुंज हो गया समूहवाचक, और मैना हो गया जातिवाचक। तो अभी आया था पानी का डी का थर्ड आया था, डी का थर्ड यहाँ पे देख लेंगे, केवल फोर्थ ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची सेकंड को मिलाना था। जुलाई व्यक्तिवाचक मैंने कराया, सही था। मैना जातिवाचक है, कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक। यहाँ पे संज्ञा है, उनके एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, दशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़क, पुस्तकों, ये सब है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उत्सव है जो व्यक्तिवाचक है, महीना है, त्योहार है। और जातिवाचक में क्या आएगा? जातिवाचक के ये है संबंधी, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम है जो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। पशु पक्षी के जो भी नाम होते हैं वो जातिवाचक में आते हैं। द्रव्यवाचक ये दिया हुआ है, समूहवाचक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है राम, रामचरितमानस और गंगा। इसमें मिठास आ गया था तो ये भाववाचक हो गया, ये भी हो गया भाववाचक, इसलिए ये नहीं हुआ था। और यहाँ पे वकील आ गया था, पुस्तक आ गई, तो ये हो गई थी जातिवाचक।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। तो रहीम एक नाम है, तो नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञा शब्द कावेरी का क्या भेद है? तो कावेरी एक नदी होती है, अगर नदी होता तो जातिवाचक नाम दिया गया हुआ है तो व्यक्तिवाचक। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मिठाई, मीठी और मीठा ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास है जो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण और जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं। तो मीठा था यहाँ पे, वो विशेषण था, तो विशेषण से बना है मिठास। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिसलन है। तो फिसलन क्या है? फिसलन है भाववाचक संज्ञा। फिसलना क्रिया हो गई और फिसलना से बन गया फिसलन, तो भाववाचक संज्ञा। और इसका ये दिया हुआ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय जो होते हैं उनमें आव, तव, पन, अव, इमा, इता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये अगर कहीं पे लास्ट में शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो भाववाचक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो कौन सा शब्द बनाए जाते हैं? अभी ऊपर बताया था, भाववाचक संज्ञा। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरी तरह पूरी कीजिए। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा भरना है, उसका सौंदर्य, उसकी, और ये खाली स्थान दिया गया में है तो उसकी सारा सौंदर्य, उसकी मुखमंडल तो उसका होता है इसलिए गलत है। उसके होते अगर बालों होता है, उसकी आँखों या उसकी हंसी में, इसमें से एक हो सकता है। तो यहाँ पे संज्ञा भरना है ना, तो उसकी सारा सौंदर्य है जो उसकी हंसी में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हंसी है जो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? शब्द दिया गया हुआ मना, तो मना की भाववाचक संज्ञा होता है मनाही। मना प्लस ही, अव्यय जोड़ा गया है तो ये हो गया मनाही। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी ही भाववाचक संज्ञा है, ये इसमें ढूंढना है। तो अमीर, गरीब, समूह, समूहवाचक हो गया। मिठास ये केवल भाववाचक थी, सभी नहीं है। इसमें केवल खटास है, ये भी नहीं है। सूर्य दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये है भाववाचक संज्ञा। उन्नति याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञा में आती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मीठा की भाववाचक संज्ञा होती है। तो मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा में है जो प्रत्यय लगता है। भारत, लड़का, पेड़, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। भारत देश का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। और ये जातिवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक। तो मित्रता है जो भाववाचक संज्ञा। मित्रता कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है?
तो दिल्ली है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का है जो जातिवाचक है, बीमारी, मोहन है जो व्यक्तिवाचक है, तो बीमारी कैसी संज्ञा है, भाववाचक। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये बताना है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैधव्य एक भावात्मक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है ये, भाववाचक, जो कि विशेषण, किस विशेषण से बना हुआ है, तो जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो बनती हैं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और प्रत्यय से। तो ये है विधवा से बना हुआ है। विशेषण क्या है, विधवा। सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सूर्य की भाववाचक संज्ञा है सौर्य। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, सौर्य। ए ऑप्शन इसका सही है। सूर्य क्या था यहाँ पे, विशेषण। ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये सभी के उदाहरण दिए गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो कालिमा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है और किस विशेषण से बना हुआ है, तो कालिमा है जो काला विशेषण। काला क्या है यहाँ पे, विशेषण। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये विशेषण शब्द दिए गए हुए हैं, इनका भाववाचक सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता या वीरत्व तो दोनों सही होता है। काला का कालिमा, लाल का लालिमा, ये है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। तो ये सभी में क्या पहचानना है, क्वेश्चन नंबर 29 में भाववाचक। तो छत्री हो जाता है जातिवाचक, पुरुष हो जाता है जातिवाचक, बंधुत्व क्या है, भाववाचक। बंधु से बना है तो अप्रत्यय जोड़ के बंधुत्व। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी क्या पता करना है, भाववाचक संज्ञा। तो सुंदर हो गया विशेषण, निर्मल भी विशेषण, निपुण भी। तो सौंदर्य क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य रेखांकित शब्द संज्ञा भेद है। तो स्वतंत्रता किस प्रकार की संज्ञा है, ये बताना है। तो स्वतंत्रता है जो भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भाववाचक वो होते हैं जो किसी भाव, गुण, दशा आदि को बोध कराते हैं, भाववाचक कहलाते हैं। लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिसमें नाप तोल हो, वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो मिठाई द्रव्यवाचक नहीं है, ठंड भी नहीं है, खटाई भी नहीं है। दूध कैसी है, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे दूध को नाप भी सकते हैं, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई यहाँ पे। यहाँ पे बताया गया हुआ है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन होती है, किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। और ये अभी टॉपिक होता है वचन, तो उसमें ये आता है कि ये संज्ञा दी हुई होती हैं द्रव्यवाचक, उसमें पूछता है एक वचन है या बहुवचन। तो याद रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, शेष, मिठाई, खटाई, ठंड है जो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण अभी करा है। दूध कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुएं होंगी, व्यक्ति होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जातिवाचक। जैसे लड़का है तो लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, किसी का नाम राम होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, तो अगर लड़का शब्द है तो जातिवाचक और नाम दिया गया हुआ तो व्यक्तिवाचक। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 35, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यह भारत समुद्रगुप्त है जो भारत का नेपोलियन था। तो भारत का नेपोलियन था, तो ऐसे बहुत सारे नेपोलियन हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया जातिवाचक। नेपोलियन कैसा है? जातिवाचक। बी ऑप्शन इसका सही है। ये दिया हुआ समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे, दूसरे नाम रूप ग्रहण करे, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती। जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे, तो महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यहाँ पे कृष्ण है जो जातिवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? यहाँ पे वकील है। वकील क्या है? जातिवाचक। आम क्या है? व्यक्तिवाचक। कामायनी व्यक्तिवाचक। रसीला भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा दर्शाता है। तो कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त हुए, कई बता रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो मिठास है जो भाववाचक है, गंगा है व्यक्तिवाचक, कर्मचारी व्यक्तिवाचक, और पर्वत कैसा है? जातिवाचक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय कैसा है? सॉरी, ये हिमालय है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, होली और पूर्व ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौवा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौवे का अगर कुछ नाम रख देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, वरना नहीं होगा। कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़ आदि। अगर ये नाम, इनका गाय का नाम अगर कामधेनु आता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर गाय ही केवल आता है तो वो जातिवाचक होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जैसे राम, गंगा, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय में भी ऊपर बताया कौन सी संज्ञा है, वो है जातिवाचक। अगर गाय की जगह पे गाय का कुछ भी नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध होता है। लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री, ये क्या है? जातिवाचक। पशु चर रहे हैं तो पशु में कौन सी संज्ञा है? पशु में है जातिवाचक। पशु में किसी का नाम दिया होता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। अगर राज्यपाल का नाम दिया होता, जैसे आनंदीबेन पटेल दिया होता, नाम है उनका, तो वो हो जाती व्यक्तिवाचक। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया हुआ है तो ये जातिवाचक संज्ञा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? तो यहाँ पे गरीब शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ भी समूहवाचक है, सभा भी। दौड़ है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आती है? तो कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद में आती है? तो ये आती है समूहवाचक संज्ञा में। कक्षा में समूह में लोग होते हैं इसलिए समूहवाचक। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक शब्द क्या है? तो क्रियार्थक शब्द है यहाँ पे मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्रियार्थक शब्द यहाँ पे हो गया ठहरने। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो यहाँ पे बताया है क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। कैसे? एक वचन और पुल्लिंग में होती है क्रियार्थक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 48 है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद में आता है? तो समिति है जो शब्द संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में आता है? ये आता है समूहवाचक में। समिति मतलब जहाँ पे 4-5 लोगों का समूह हो उसको कहते हैं समिति। ए ऑप्शन इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो संज्ञा पदबंध पूछा क्या है? तो घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन, ये संज्ञा पदबंध नहीं है। संज्ञा पदबंध होता है जो क्रिया के पहले होता है। सूखना है ये क्रिया है तो उसके पहले का जो भी होगा वो संज्ञा पदबंध होता है। घर के आंगन में लगे पेड़। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो इसकी व्याख्या दी गई हुई है, घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण दिया, भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र थे। तो रेखांकित पदबंध है। तो यहाँ पे रेखांकित पदबंध तो कुछ दिया गया नहीं है। तो रेखांकित पदबंध पूछा है। पदबंध क्या होता था? समूह। संज्ञा पदबंध क्या होता है? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह को पदबंध कहलाता। तो पुरस्कार पाने वाले कुछ, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये है जो रेखांकित है और ये कैसा है? संज्ञा पदबंध है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित है पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो ये हो गया पड़ोस में रहने वाला शक्ति संज्ञा पदबंध है। बी ऑप्शन इसका सही है। इसका व्याख्या दी गई, वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध है जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पद को संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध क्या है? सभी बच्चों के प्रश्न उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। यहाँ तक हो गया पदबंध। तो ये बताना है कौन सा? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो मिठास है जो भाववाचक संज्ञा है और इसका विशेषण बताना है, ये होता है मीठा। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 55 है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पे जो भाववाचक दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ, भाववाचक नहीं होगा यहाँ पे। राष्ट्रपिता कोई भाववाचक संज्ञा नहीं होती है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक क्या होता है, अचूक नेत्र भी नहीं होता, अचूक जवाब भी नहीं, अचूक चोट, अचूक निशाना होता है। अचूक निशाना, अचूक क्या है, विशेषण, उसके उपयुक्त है निशाना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये थे संज्ञा टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन थे इस बुक में, सब मैंने करा दिए गए, इसके एग्जाम्पल भी बता दिए गए और इसके भेद भी। तो संज्ञा टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।